आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी 276 विधानसभा गोसाईगंज जिला अयोध्या बहुजन जोड़ो यात्रा माया बाजार से चलकर गोसाईगंज के बेला गांव में कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित मंडल अध्यक्ष राहुल भाटी, मंडल संयोजक वीरेंद्र मौर्य, जिला अध्यक्ष अजय कुमार, जिला प्रभारी संदीप चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष मुकेश गौतम, महासचिव सूरजराज, संगठन मंत्री राम लेवल, बौद्ध वरिष्ठ कार्यकर्ता राजन राव, आलोक रावत, अनुप केशव, राम एडवोकेट, अनिल कुमार, इंद्रजीत गौतम, जिला सचिव और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मैम अपने बात ले लीजिए, इसके बाद सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आप सबका बहुत बहुत आभार है। आज जो ये बहुजन जोड़ो यात्रा जो आप लोगों के संघर्ष की वजह से जो सफल हुई है इस अयोध्या जनपद में, इसके लिए यहाँ जितनी माताएं बहनें और जो हमारे युवा साथी हैं उनका बहुत बहुत आभार है। और ये जो यात्रा यहाँ तक पहुंची है, बहुजन जोड़ो यात्रा, ये जो कारवां यहाँ तक पहुंचा है, उसके पीछे हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। हमारे समाज का, भाई चंद्रशेखर आजाद का और मान्यवर साहब का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, छत्रपति साहू जी, फुले, ज्योतिबा, तो इन सबका ये आज जो संघर्ष रहा है उसकी बदौलत आज हम और आप यहाँ पर बैठे हैं। आप लोग देखेंगे वर्तमान में बीजेपी सरकार धीरे धीरे जो हमको हक और अधिकार मिला, एक समय ऐसा था कि कुर्सी पे बैठने का भी अधिकार नहीं था। फिर हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, गंवाई, कितने लोग शहीद हुए, समाज के लिए कितनी हत्याएं हुई, कितने लोग मारे गए, और वो संघर्ष करके हम लोग उत्तर प्रदेश में शासन सत्ता की कुर्सी पर बैठे। लेकिन कहीं जब शासन सत्ता हम सबको मिल गई तो लोग मिशन से भटक गए। जो लोग सक्षम हो गए, आगे बढ़ गए, कहीं ना कहीं उनमें ये कमी रही कि मिशन से भटक गए, और आज हम फिर उसी जगह पर आकर लगभग खड़े हो गए हैं जहां पर हमको शोषण, अन्याय, अत्याचार मिल रहा है। हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। आर्थिक स्थिति इस सरकार में लोगों की बद से बदतर हो गई है। आर्थिक तंगी का ये दौर है। ये देश इतना आर्थिक रूप से कमजोर कभी नहीं था जो इस समय है। आप लोग ना कोई अगर रोजगार करने जाएंगे तो रोजगार में तरह तरह के भ्रष्टाचार है। आप लोग सरकारी नौकरी आपको मिल नहीं रही है। सरकार ने नौकरियों पर पाबंदी लगाई हुई है। जो थोड़ी बहुत वैकेंसी निकलती भी है उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण और ये वो दुनिया भर का सीटें हमारे समाज को बहुत कम मिल रही हैं। तो जब इस पीढ़ी को रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारी अगली पीढ़ी की स्थिति क्या होगी, आप लोग को अंदाजा है? अभी आप लोग कमा खा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो खर्चा निकल जा रहा होगा, लेकिन जैसे जो ये युवा पीढ़ी है, जब ये बेरोजगार हो जाएगी तो इसकी आने वाली पीढ़ी की स्थिति क्या होगी, कोई सोच सकता है? कितनी भयावह स्थिति होगी। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा तो आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? और स्कूल की शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, एक एक स्कूल की फीस, एक एक बच्चे की अगर आप प्राइवेट में पढ़ाओगे तो 1,500 2,2 हजार रुपए फीस है। एडमिशन भी 25-25 हजार रुपए है। तो एक आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। इलाज किसी हॉस्पिटल में आप चले जाइए सरकारी, तो कोई सुविधा इस समय नहीं है। और अगर प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए तो आप अपनी घर जमीन बेच देंगे, फिर भी उम्मीद कम है कि कोई एक मरीज बच जाए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है वो चरम पे है। तो जो हमें मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया था कि हमारे बच्चों को फ्री शिक्षा हो, स्कॉलरशिप हो, स्कॉलरशिप अभी जो हायर एजुकेशन में हमारे बच्चे पढ़ते हैं हमारे समाज के, उनकी स्कॉलरशिप रोक दी गई है। उनकी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट या कुछ भी लगा के स्कॉलरशिप, जैसे जो बीटेक करने चले गए, एमटेक करने चले गए, आईआईटी चले गए, एमबीबीएस चले गए, तो ये सारी चीजें जब हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा तो उस बराबरी पे जा नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये संघर्ष का दौर है। तो आप लोग जिस स्थिति में भी हैं, ये समझ लीजिए बहुत जिम्मेदार आप लोग को बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो आप लोग निभाएंगे ये आपके आने वाली पीढ़ी के लिए काम देगी। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जो बता रहे हैं, जो मिशन मूवमेंट चला रहे हैं, ये परिवर्तन के लिए है, और ये परिवर्तन सबके लिए होगा। अगर हमारी आपकी सरकार बनती है तो जो सुविधाएं हमने आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी वो सुविधाएं हमें आपको मिलेंगी। जो सुविधाएं आज उनके 500-500 बीघा खेत हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, उनके लाखों करोड़ों अरबों कर्जा माफ हो जा रहा है उनके व्यापारियों का, लेकिन आप लोग अभी
10-20, 50,000 कर्ज ले लो तो बैंक आपके घर पहुंचेगी वसूली करने। तो जब हमारी आपकी सरकार आएगी तभी हमारी आपकी स्थिति बदलेगी। हम मानते हैं कभी बसपा सरकार थी, बहन जी थी, कुछ किया उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं मिशन मूवमेंट अब धीमा पड़ गया है। ये जो मान्यवर साहब का विचारधारा था कि हम परिवारवाद खत्म करेंगे और जो भी चीजें हैं वो हमें और आपको आगे बढ़ानी होंगी। तो आप सब यहाँ पर इस बहुजन यात्रा में जो भी लोग शामिल हुए हैं, सबका मकसद है सारा समाज, सब हम एक है। जातिवाद इसको खत्म करना है इस समाज से, ये एक जहर है, सब चीज खत्म करना है। और बैठे रहो सभी लोग बैठे, अरे बोलो दो, रहने दो, सुनो। तो ये जो जातिवाद है, जो आज हमें आपको जाति के नाम पे भड़काया जा रहा है, धर्म के नाम पे भड़काया जा रहा है, देखो जिसकी सत्ता रहती है उसका धर्म राज करता है। तो सत्ताधारी जो लोग हैं वो सत्ता में रहने के लिए धर्म का अफीम सबको देते हैं कि हाँ आप धर्म में फंसे रहोगे, जाति में फंसे रहोगे तो आप अपने रोजगार और इसके बारे में सोच ही नहीं पाओगे। तो ये चीज आपको सोचनी है, कोई और नहीं आएगा आपको बताने, आपको समझाने। तो ये जो इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है, हम चाहते हैं कि ये भीड़ हजारों लाखों लोगों में बदले। ये बदलेंगे तो ये क्रांति आएगी। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आज देश के 28 राज्यों में है। 28 राज्यों में जब सभी नेता बीजेपी के डर से मौन व्रत धारण कर लिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना ईवीएम के खिलाफ बोल रहा है, ना भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा है, वहीं केवल एक नेता है चंद्रशेखर आजाद, जो सरकार के लाखों जुल्म जाति सह के भी भीम आर्मी के हजारों साथी जेल चले गए, मुकदमे लिखे गए, लेकिन फिर भी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई गठबंधन ना बन पाए, फिर से बीजेपी की सरकार आ जाए। मैं आप लोगों को बिल्कुल खुली बात बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि विपक्ष की साजिशें काम कर जाएं और वो फिर से सत्ता में आ जाएं। हमारे आपके पास एकता और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के संगठन के अलावा फिर और कोई ताकत नहीं बचेगी। तो इसको बना के रखना है। अपने अंदर जो आपसी हम लोग छोटी छोटी बातों में विवाद करते हैं, गांव में नलिया खड़ंजा